नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वो वाली रेवेन्यू जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न करते हैं, दैट रेवेन्यू इज नॉन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। गुड्स वो फिजिकल आइटम होती है जिसे हम खरीदते हैं बेचने के लिए, ठीक है जी। वो सारा सामान जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, दैट आर नॉन एज गुड्स। जो स्टॉक हमारे पास पड़ा होता है फॉर रीसेल पर्पज, दैट इज ऑल्सो नॉन एज गुड्स। Next is stock inventory. Stock is a tangible asset held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल, ठीक है जी। स्टॉक वो सामान होता है जो हमने सेल करने के लिए हम अपने पास रखा होता है, या फिर जो सामान हमने सेल करना है उसको बनाने के लिए अपने पास रखा होता है। स्टॉक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में हम लोग एंटर करते हैं अपनी बुक्स में, जो लास्ट ईयर का हमारे पास पड़ा होता है, जो ईयर एंड पे हमारे पास पड़ा होता है, दैट इज नॉन एज क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। ये वाली काइंड्स हो सकती हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, वो वाला सामान जो हमारे पास रेडी टू सेल पड़ा होता है, रेडी फॉर सेल पड़ा होता है, उसे हम स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स कहते हैं। इसकी वैल्यू करी जाती है या तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, विच एवर इज लेस, उस वैल्यू पे से बुक्स में लिखा रहता है। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो सामान हमें हमारे पास कच्ची सामग्री जिसे हम कह सकते हैं, जिससे गुड्स मैन्युफैक्चर करनी होती है, वो सामान जो हमारे पास पड़ा होता है, दैट इज नॉन एज स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इसकी भी वैल्यूएशन सेम तरीके से करी जाती है। वर्क इन प्रोग्रेस, वो वाली गुड्स, वो वाला सामान या वो वाला रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी होता है लेकिन पूरी तरह से 100% रेडी नहीं होता, उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट, इसे एज अ करंट एसेट बैलेंस शीट में शो किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। सर्विस रेंडर करने, सर्विस प्रोवाइड करने पे या फिर गुड्स सेल करने पे जो अमाउंट हमारी रिसीवेबल होती है, दैट आर नॉन एज ट्रेड रिसीवेबल। दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसमें, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर्स जिन लोगों को हमने सामान बेचा है उधारी पे, दे आर नॉन एज डेटर्स, उनसे हमने पैसे लेने होते हैं। बिल रिसीवेबल, कुछ डेटर्स क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे देते हैं, जिन्हें बिल रिसीवेबल का नाम दिया जाता है, जिसके बेसिस पे हमने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनसे पैसे लेने होते हैं, दैट आर नॉन एज बिल रिसीवेबल। उसके बाद आते हैं ट्रेड पेबल्स, जो पेमेंट्स हमने करनी होती हैं, चाहे वो गुड्स परचेज के लिए या सर्विस अवेल करने के लिए करनी हो, दे आर नॉन एज ट्रेड पेबल्स। जिसमें भी दो चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर्स, जिनसे हमने सामान उधारी पे परचेज किया उनको पैसे देने हैं, दे आर नॉन एज क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल, जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके सामने वाली पार्टी को दिया होता है, जिसमें लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम उनको पेमेंट कर देंगे, दैट इज नॉन एज बिल पेबल। कॉस्ट, it is the amount of expenditure incurred or attributable to a specified article, product or an activity। कोई चीज़ एक्वायर करने के लिए जो हमने खर्चा किया होता है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। वाउचर, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, यानी कि एक पर्ची जिसे हम कहते हैं, उसे वाउचर कहते हैं। वाउचर कई तरह के हो सकते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस और बिल रिसीप्ट, डेबिट, क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा। डिस्काउंट, इट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय एन एंटरप्राइज। हम जो प्राइस अपनी मर्जी से रिड्यूस कर देते हैं सेल के टाइम पे, दैट इज नॉन एज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स। ट्रेड डिस्काउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट में, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में गुड्स परचेज या करने पे जो हमें रिबेट मिलता है, दैट इज नॉन एज ट्रेड डिस्काउंट। इसको एंट्री में शो नहीं किया जाता है। कैश डिस्काउंट, कैश पेमेंट को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है। बैड डेब्ट, जो पैसा हमारा डूब चुका है चाहे वो किसी भी वजह से डूबा हो, दैट इज नॉन एज बैड डेब्ट, इसे P&L में शो किया जाता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट जिसमें हमें अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। बुक वैल्यू, वो वाली अमाउंट पे जिस पे एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सारी बुक्स जिसमें हम प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। दे इंक्लूड कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, लेजर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बेची है उसका जो खर्चा हमें पड़ा है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्रेडिट, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। राइट साइड जो अकाउंट की होती है उसे क्रेडिट कहते हैं। इफ एन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, देन द एंट्री इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। इन सच एन इवेंट इट इज सेड दैट द अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब किसी चीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है या एंट्री में वो क्रेडिट होती है, तो उसे क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया जाता है। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड क्रेडिटो। इसी तरह डेबिट साइड जो होती है अकाउंट की, उसे हम डेबिट कहते हैं। जब कोई एंट्री में आइटम डेबिट होती है तो उसे डेबिट साइड पे पोस्ट किया जाता है। इसे भी इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया गया है। डेप्रीसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूजेज और ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट, यानी कि किसी भी वजह से किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे डेप्रीसिएशन कहा जाता है। जितनी वैल्यू कम हुई है उसे डेप्रीसिएशन कहा जाता है। एंटिटी, एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, जिसे एक प्रॉपर ढंग से रजिस्टर किया गया है। और एंटिटी का मतलब होता है शख्सियत,
ठीक है जी, और जिससे वो एक बिजनेस एंटिटी बनाया गया है. दीज इंक्लूड प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स, कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा. Next is entry. A transaction in event when recorded in the books of account is known as an entry. कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, जैसे जनरल में हमने रिकॉर्ड किया, तो दैट विल बी नॉन एज एंट्री. इंसॉल्वेंट, वो पर्सन जो अपनी देनदारियां देने की काबिल नहीं रहता, उसे हम इंसॉल्वेंट कह देते हैं. प्रोपराइटर, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, सारे रिस्क इन्वॉल्व करता है, काइंड ऑफ ओनर होता है, उसे हम प्रोपराइटर कहते हैं. रिबेट, देखिए रिबेट भी जो रिडक्शन सेल के टाइम पे हमने गुड्स की वैल्यू में रिडक्शन करी, उसे हम रिबेट कहते हैं. डिस्काउंट और रिबेट में ये फ़र्क है कि डिस्काउंट की वजह अलग होती है. डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय करने पे दिया रहता है. कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट को इनकरेज करने के लिए दिया रहता है. लेकिन रिबेट तब दिया जाता है जब हमने जो सामान बेचा है वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है, वो घटिया क्वालिटी का है, तो हम सामने वाले को कहते हैं कि तू ऐसा अगर तू सामान अपने पास रख ले, 10 का 8 दे दियो, जो 2 रुपये होंगे, दैट विल बी नॉन एज रिबेट. सॉल्वेंट, जो बंदा अपनी देनदारियां देने के काबिल होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स, दे आर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को कलेक्टिवली फाइनेंशियल अकाउंट का नाम दिया गया है. दैट इज योर सेकंड चैप्टर. थैंक यू.